अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे वेस्टर्न यूपी के फेमस पुलाव जिसे बिरयानी कहते हैं। और इस मटन को आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कुक हुआ है और ये बहुत ही चटखाएदार और स्पाइसी बनता है। तो आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे कप ऑयल, उसमें हम ऐड करेंगे मटन। फिर हम इसे कुक करेंगे जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेज पत्ता 2 से 3 अदद, लहसुन 2 से 3 अदद और जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हॉट वाटर तकरीबन 6 से 7 कप। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे फॉर 40 to 50 मिनट, या फिर मटन अच्छे से कुक ना हो जाए। हाफ कप ऑयल, उसमें मैंने प्याज को अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज, उसे हम कुक करेंगे फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता 2 अदद, दालचीनी 1 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही हाफ कप, टमाटर 2 से 3 अदद और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसे फिर से हमें कुक करना होगा। मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम मटन को इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 2 कप। उसके बाद जो मटन का स्टॉक था हमने वो छान कर इसमें ऐड किया है। पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें ऐड करें, वरना आप इसी में चावल कुक करें। और चावलों को आपको कुक करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद आपको कलर ऐड करना है। मैंने कलर को दही में मिक्स करके ऐड किया था ताकि हमारा कलर ज़्यादा ना फैले। और कलर डालने के बाद इसमें बटर ऐड करेंगे, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और फिर हम इसे 2 मिनट दम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे मिक्स करके सर्व करेंगे। वेस्टर्न यूपी फेमस बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। आपने बिल्कुल मेरी वीडियोस देखना छोड़ दी हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे बताया करें कि आपको और कौन सी रेसिपी सीखनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको बनाना सिखाऊं। अगर मैं फेमस इतनी नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी रेसिपीज अच्छी नहीं बनती या मेरा काम अच्छा नहीं है। आप अगर इन मेरी सारी रेसिपीज में से अगर आप एक भी बनाकर मुझे प्यारा सा कमेंट करें तो मेरी दिल बहुत खुश होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।